जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं, सफ़ेद कपड़ों में रामलाल सियाग जी और गंगाई नाथ जी। इनकी पिक्चर से ध्यान लगता है और इनकी आवाज़ में मंत्र दीक्षा लेने से कुंडलिनी जागरण हो जाती है। वैसे तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो सभी लोग जानते हैं फेसबुक पे ग्रुप्स में। और बस इनकी कृपा बरस जाए तो साधक धन्य हो जाए। आज मैं अपनी दो तीन अनुभूतियाँ लेकर आऊँगी। मूर्ति तो बहुत सारी हैं पर थोड़ा मन हुआ तो दो तीन अनुभूतियाँ अपनी बताऊँगी। अभी पीछे एक दिन अचानक से ध्यान लग गया। एक्चुअली ध्यान क्या लग गया, मैं एक वीडियो सुन रही थी और उसके अंदर एनर्जी के बारे में बता रहे थे। वो 12 मिनट की होगी तो मुझे अभी मैंने वो 3-4 मिनट की सुनी होगी और मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया। वो कोई गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए, वो वैसे ही अचानक से कोई वीडियो आया जैसे फेसबुक पे आ जाता है, उसको सुनने से ही ध्यान लगना मेरा शुरू हो गया और मैं अचानक ही ध्यान में चली गई। अभी 4-5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मैंने फ़ोन को बंद किया और साइड में रख दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो रहा था। और उसके बाद जो हुआ वो इतना अद्भुत था कि मुझे इतनी सारी एनर्जियों के साथ कनेक्ट किया अंदर ध्यान में। और वो जो एनर्जी थी वो मतलब मैं ये कह सकती हूँ पता नहीं कितनी तरह की एनर्जी थी। जैसे इस ब्रह्मांड में लाखों तरह की एनर्जी है, हर पेड़ पौधों की, हर इंसान की, हर जानवर की अपने अपने तरीके की एक एनर्जी है और हम एक दूसरे से वही एनर्जियाँ लेते देते हैं। तो तो वही एनर्जी हम लेते देते हैं। अब उसके अंदर जो चीज़ें हुई कि देवताओं की एनर्जी कैसी होती है, तामसिक एनर्जी कैसी होती है, जो मतलब नेगेटिव लोग हमारे सामने आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी हम कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे, तो वो सारा कुछ उसके अंदर वो चलता रहा। और मैं बीच की बात अभी बताऊंगी पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि मैं ध्यान में वही 5-7 मिनट हूँ और जब मैं उठी तो मुझे 2.5-3 घंटे हो चुके थे उन एनर्जियों के साथ। और कुछ एनर्जियाँ तो ऐसी थी जो इतना भयानक रूप था उनका कि मतलब यहाँ तक आती थी और एकदम से मतलब इतना डर कि भाई क्या होगा कि मैं ध्यान से निकल जाऊँ, आँख खोल दूँ। पर वही गुरुदेव का मंत्र जब साथ में हो तो डरना क्यों, क्योंकि ये जो अनुभव था ये गुरुदेव ही करा रहे थे और वो चाहते थे मैं इन एनर्जियों को अनुभव करूं। तो देवताओं की एनर्जी कैसी होती है, लोगों की एनर्जी कैसी होती है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ हमें पसंद करते हैं, कुछ को हम पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों से भी उधर ध्यान के टाइम पे उनका हाथ पकड़ा, उनकी एनर्जी को जानने की कोशिश करी। और मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मुझे लगता था कि आज मुझे कोई भी छुएगा तो बस उसको तगड़ा करंट लगेगा, वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे अंदर की खुद की फीलिंग और मेरी बॉडी उस एनर्जी के साथ उछलती थी। मतलब उछलती थी, इतना जोर का झटका लगता था। और ऐसे में जैसे एक सांप मुड़ जाता है मुंह पैरों की तरफ, अपने नखूनों की तरफ बढ़ाने की, मोड़ने की कोशिश करता है, तो उस तरीके से मैं मतलब मुड़ रही थी, घूम रही थी और कभी बॉडी उछल जाती थी। तो उस तरीके से वो एनर्जियाँ मुझे मतलब ऐसी फील हो रही थी। और जब कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती थी, जैसे कहते हैं देवताओं की अपनी एनर्जी होती है जब वो हेल्प के लिए आते हैं, कुछ साधु संत है जब हेल्प के लिए, तो उनकी एनर्जी को कैसे फील किया जाता है, तो उसमें इतना आनंद आता था कि मतलब रोम रोम ऐसे कंपन होता था उसके अंदर कि पता नहीं यही दुनिया है और इससे बाहर मत निकलो। इतनी तगड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी जो पूरा मतलब ऐसा लगता था कहीं से अंदर कुछ चारों तरफ कोई घेरा है और वो अंदर कुछ जा रहा है और वो इतना आनंदित कर रहा है कि उसका आनंद कुछ और ही था।
कुछ लोगों की एनर्जी थी, इतनी गंदी एनर्जी भी मैंने फील किया कि उनको हाथ लगाने से मतलब ऐसा होता था अ, कि मतलब ये लोग दूर रहें। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, एक्चुअली हमें लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी एनर्जी किस टाइप की है। हम खुद को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं और दूसरों को हम नेगेटिव या तामसिक कह के पुकारना शुरू कर देते हैं, जबकि इंसान खुद को ही नहीं जान पाता और वो दूसरों को ये सब चीज़ें बोलने शुरू कर देता है। तो इस एनर्जी को बहुत तरीके से फील कराया बॉडी में। मतलब कुछ एनर्जियाँ इतनी दूर पे रह जाती थी, कुछ बिल्कुल करीब आ जाती थी, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ थी जो मतलब मुंह के अंदर जाना चाहती थी और मुंह फट जाता था। तो वो वहीं पर गुरु की कृपा से वो तो फीलिंग करा अनुभव कराए जा रहे थे, तो वो यहाँ तक आके रुक जाती थी। और कुछ एनर्जी जो थी हमारी बॉडी में, जैसे यूनिवर्स की एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी में हमारे रूम से अंदर घुसती है, तो उस तरीके से घुस रही थी। कुछ मुंह के, कुछ मतलब आँख नाक कान, मतलब कहीं से भी एनर्जी प्रवेश कर सकती है। तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें फील हो रही थी। और जो बुरी जो थी वो हमेशा मुंह के पास आके, पर वो बहुत ड्रामनी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना आसान नहीं है इस सब चीज़ों को शब्दों में कहना, क्योंकि जो फीलिंग होती है उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अनुभव क्या है। देवताओं की इतनी तगड़ी, इतनी अच्छी एनर्जी थी, भगवान की इतनी अच्छी एनर्जी थी, गुरुदेव की स्वयं की इतनी अच्छी एनर्जी की किस किस की एनर्जी, पेड़ पौधों, मतलब किस किस की एनर्जी के बारे में बताया जाए वो कम है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था एनर्जियों को लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी की एनर्जी को कैच कर पाती या कर सकती थी। पर मुझे अभी पता नहीं, उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार मैंने ऐसा फील किया है कि जब कोई मेरे सामने आता है तो मैं उसकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ। जैसे अभी मैं जब यहाँ पे किसी को मेडिटेशन कराना होता है तो मुझसे पूछते हैं जैसे कि मुझे हो जाएगा, मुझे ध्यान लगेगा, तो मैं पता नहीं, देखते ही मुझे क्यों ऐसा वो होता है गुरुदेव की कृपा से कि मैं 100% 101% श्योर होकर उसको बोलती हूँ, आप ध्यान करो, आपका ध्यान लगा हुआ है। आपको गुरुदेव ने, जबकि अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, अभी तक मंत्र भी नहीं दिया होता है, पर ऐसा और हो रहा है और हुआ है कि एनर्जी को अभी फील कर पाना। और ये मेरा जो अनुभव है ये बहुत ही अलग है एनर्जी वाला, जो 2.5-3 घंटे जो बॉडी के साथ चलता रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी जगह थी, यहाँ पर मुझे ले जाया गया। भूत प्रेत कह सकते हो, चांडाल भी कह सकते हो, देवी देवता हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन सब के पास, और मैं उनकी एनर्जी को उधर जाके मैं उनकी एनर्जी को कैसे फील करती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे ध्यान में चल रही थी। और जब कुछ ऐसी चीज़ें आती थी तो कभी तो कुछ बॉडी में कुछ ऐसा होता था अनुभव, जो नेगेटिव एनर्जी से, कि मुझे लगता है कि अगर जो वो सच में हमारे सामने आ जाए तो आदमी बेहोश हो जाएगा और मर जाएगा, उसको सहन नहीं कर सकता और देख भी नहीं सकता है जो उधर ध्यान में देखा। क्योंकि हर वक्त जब हम गुरुमय हो जाते हैं और पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति होता है, तो गुरुदेव तो साक्षात हमारे अंदर बैठे हैं। एक्चुअली अनुभव हमारा खुद का नहीं, गुरुदेव ही स्वयं बैठ के हमारे अंदर से कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे जान पा रहे हैं। तो इसलिए उस टाइम पे डर भी नहीं लगता है कि गुरुदेव हैं, बस कूद जाओ, यहाँ जाना है। तो इसलिए उन चीज़ों से जो मिलना हुआ, ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जियों से, देवी देवताओं की, भगवान की एनर्जियों से, वो बहुत आनंदित था। मैं अपनी 2 या 3 ही अनुभूतियाँ बताऊंगी, बाकी तो चलता रहता है, क्योंकि ये ध्यान अभी खुद पे खुद ही लग जाता है और वाकई में अब ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा मंत्र जाप इतना ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा जब मंत्र जाप इतना ज़्यादा होता है और हमारी साधना इतनी ऊपर तक चली जाती है, तो कभी भी हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ को जब हम देखते हैं या हमारे सामने आती है, या हम किसी मंदिर से गुजरते हैं, या हम किसी मंदिर या किसी ऐसी
व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी हमें फील होने लग जाती है उसको देखते ही, कि सामने वाला क्या है और इधर क्या चीज़ है, क्या पॉजिटिविटी है। और जब वो नेगेटिव होता है तो मुझे लगता है कि हमारा उनसे ना तो बात करने का मन होता है और ना ही हम उनसे मिलना चाहते हैं। और हम मिलना चाहें या नहीं मिलना चाहें, जो हमारे अंदर जो कुंडली जागरण हुआ है, जो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण चल रहा है, वो खुद ही नहीं जाना चाहेगी। चाहे हम मन बुद्धि लगाएं, हम इस फिजिकल बॉडी में सोचें, पर वो अंदर से वो चीज़ें अपने आप से नहीं हो पाती हैं। हम कितना भी जोर लगाएं तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतना बदलाव हुआ है। शायद तामसिकता बाहर, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। और मैंने ये फ़ील किया है कि जैसी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं तो फिज़िकल बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें कुछ करती है, अटैक नहीं हो सकता गुरुदेव के होते, पर फिर भी वो जोर डालती हैं। तो उनसे बचाव का कोई रास्ता तो मैं नहीं कहूँगी कि हम खुद लगा सकते हैं। तो जो अंदर हमारे कुंडलिनी माँ जो जागरण जिनका हो चुका है, वो हमारी रक्षा स्वयं करती हैं ऐसी चीज़ों से। इसीलिए शायद ये मुझे अनुभव कराया गया नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का, जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। और अभी पीछे एक दिन और ऐसा हुआ कि मैं अभी जब ध्यान करती हूँ, जब मेरा मॉर्निंग का ध्यान होता है, जो सुबह 4:30-5 बजे मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो उजाला हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो सूर्य निकलता है तो रोशनी अंदर, तो मैं तकी के अंदर मैं ऐसे मुंह रख लेती हूँ, बस मुझे नाक से सांस आना चाहिए, बाकी पूरा जैसे पट्टी काली बंदी हो आंखों पे। वो सब चीज़ें मुझे हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा करने से ऐसा करने से जब अंधेरा आगे आगे हो जाता है आंखों के, तब हमें पता लगता है अंदर हमारे कितनी रोशनी है। और वो जो लाइट फिर हमारे अंदर जलती है, वो नहीं कि यहाँ पे जो लाइटें नज़र आती हैं लाल पीली नीली, वो वाली नहीं, वो लाइटें हमारे अंदर जल रही होती है। हमारी जो नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, उसके अंदर अभी लाइटें नज़र आती हैं। जैसे बिजली कड़कती है जब बारिश होने वाली होती है और बादलों में, तो उस टाइप की हमारे पूरे सर के अंदर जितनी भी नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर बिल्कुल जामनी कलर होता है, बिल्कुल जामनी डार्क या मजेंटा कलर होगा। और उसके अंदर जो लाइटें जल रही होती हैं सिल्वर कलर की, हर नस में मतलब जगमगा रही होती है। जैसे किसी ने, आप ऊपर से देखें तो एरोप्लेन में अगर बैठ के नीचे की तरफ देखें तो कैसी लाइटिंग होती है, तो उस टाइप के इधर दिमाग में आग बंद करते ही पूरा ये जल जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। तो तब पता लगता है कि नहीं तो वहम लगा रहता है कि वो बाहर से उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी आंखें बिल्कुल काली ब्लैक, बाहर से कोई एक रोशनी नहीं आनी चाहिए, कोई रंग नहीं, सब रंग अंदर के, सब लाइटें अंदर की। तो वो वाली जो लाइटें अभी जलने शुरू हो जाती है, तो उसमें मुझे आनंद आता है। तो मैंने उस दिन क्या किया, अभी ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 5-6 दिन पहले की बात होगी या 1 हफ्ता पहले की बात होगी। तो मैंने कि मैं ध्यान लगाती हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैंने आग बंद किया, क्योंकि आग बंद करने से वो सब चीज़ें, और फिर मुझे नहीं पता कि मैं नाम जाप कर रही हूँ, सिर्फ मेरे को गुरु जी का ध्यान है और मेरा सिर्फ मंत्र जाप, सिर्फ 2 ही चीज़ों पे मैं ध्यान देती हूँ। मैं हमेशा, आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं अपने मन को रोकने की कोशिश की है या मैं करूँ, मैं कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ लगता है सिर्फ मुझे गुरुदेव को यहाँ देखना है और मंत्र जाप करना है। सिर्फ मैं गुरुदेव को यहाँ देखती रहती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। फिर अचानक से अपने आप ही जो होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है। तो मन अपना आप रुक जाता है या कुछ है। खैर विचार तो अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि पुराने पास के हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है हमारे माइंड में, शायद वो खाली हो चुका है कि कोई भी रिश्ते, कोई भी घटना पुरानी कुछ ऐसे हमें नहीं आती है ध्यान में, या कुछ है अगर थोड़ा बहुत है तो फ्यूचर का या आजकल का जो भी कुछ थोड़ा बहुत चलता है, तो वो भी एक दिन शायद हो जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत रहता है। अब मैं जो उस ध्यान में जब मैं गई, जो मेरे लाइटें वगैरह अंदर जल रही थी, तो उसमें
मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो चुका था। मुझे उस टाइम पे भी ये लग रहा था कि मुझे 5 7 10 मिनट ही होंगे, क्योंकि मैं 15 मिनट का ही ध्यान लेके गुरुदेव से बैठती हूँ, और या ये बोलती हूँ कि गुरुदेव जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही ध्यान मुझे करवाना। तो इसलिए गुरु जी की कृपा से उतना ही ध्यान लगता है जितनी ज़रूरत होती है, चाहे वो 2 ढाई घंटे का हो, चाहे 3 4 घंटे का हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि 7 7 घंटे भी हुए हैं साधना में गए हुए, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और पूरी रात ही सोते नहीं हैं, ध्यान में ही निकल जाता है मंत्र जाप में। आज भी मैं तो ये कहूँगी कि मेरी कोशिश मंत्र जाप की ही इतनी ज़्यादा होती है कि जितने ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके उतना। एक्चुअली हम नहीं करते हैं, अपने आप ही वाकई में आज जपा होता है, अपने आप ही चल रहा होता है। बल्कि हैरानी होती है कि अरे मैंने तो शुरू भी नहीं किया, ये मंत्र जाप पता नहीं कब से चल रहा है। तो ये जो मंत्र जाप जो अपना आप अब चल रहा है और इतने घंटों घंटों चलता रहता है, सोते जगते उठते बैठते, तो यही अपना काम दिखा रहा है साधना में। और यही एक्चुअली हमारा भोजन है। जब हम हमारा मंत्र जाप इतना ज़्यादा हो तो हमारा ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे अनुभव होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को जान पाते हैं। तो वो उस टाइप की जब चीज़ें, मैं जब उस ध्यान से उस दिन भी निकली तो मुझे पूरे 3 घंटे हो चुके थे ध्यान में। और उसके अंदर क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता कि वो जो मेरे पास जो 3 घंटे थे, मुझे नहीं पता कि मैं उन 3 घंटों में कहाँ थी। मुझे कोई होश ही नहीं है जब मैं निकली हूँ, कुछ नहीं। लास्ट के जो 10 मिनट थे, 10 मिनट अंदाजे से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसे होश आया कि जब मेरे को होश आया अंदर से लास्ट के उसमें, या मुझे गुरुदेव ने अनुभव कराना होगा, इसलिए लास्ट के 10 मिनट मेरे वो ध्यान के जागृत अवस्था में आए कि मुझे अपनी जो सांसें थी वो रुकी हुई थी। मुझे मेरे मेरे दिल पे, मेरे हार्ट पे मेरी सांसें रुकी हुई थी। ना वो ऊपर जा रही थी ना वो नीचे, ना मैं सांस अंदर कर पा रही थी ना बाहर कर पा रही थी। और वो कहीं पे रुकी। और कमाल की बात यह है कि हमें कैसे पता हो कि हमारी हमारी सांसें कहाँ रुकी हुई हैं। मेरी साफ क्लियर पता लग रहा है मेरी सांसें यहाँ रुकी हुई हैं, जबकि यहाँ पे भी कोई आवाज़ नहीं है, दिल की कोई धड़कन नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, ना सांस ऊपर है ना नीचे। और मैं बार बार कह रही हूँ मैं तो मर गई, मैं तो अब निकलूंगी तो मेरे को तो ना ये सांस मेरी ऊपर आ रही है ना मैं नीचे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं सांस को बाहर कर पाऊँ या मैं नीचे की तरफ ले पाऊँ। तो या ये मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं होशोवास में आ गई, पर मैं आँख नहीं खोल रही हूँ। मैं उसको, क्योंकि आँख खोलूँगी तो ध्यान हट जाएगा। मैं आँख बंद करके होशोवास में उसको फील कर रही हूँ कि सांस ऊपर नीचे जाए आए, कहीं से कुछ हो, ये दिल की धड़कन, कुछ आवाज़ें आए, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं पूरे होशोवास में उसको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और मैं गुरुदेव से कि गुरुदेव लगता है अब तो ये सांसें अटक गई और बस मर गए, कुछ मतलब है नहीं। तो पर कोई ऐसा डर नहीं था, क्योंकि ठीक है मैं तो तैयार हूँ भाई, जब मरना है तो मरना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरना किस चीज़ से। पर एक जो आभास था कि भाई सांसें आती जाती है या दिल की धड़कन चलती है तभी आदमी ज़िंदा होता है, और जब ये सब चीज़ें बंद हो जाएं तो इंसान मर गया। तो मेरी जो वो अनुभूति जो थी, जो अनुभव था, वो ऐसा ही था कि सांसों का खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ना ऊपर थी ना नीचे थी, ना इधर कोई धड़कन थी, कुछ भी नहीं था। सब शून्य में था, सब ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। और वो होशोवास में 10 मिनट, और वो पता नहीं जो 3 घंटे गुजरे वो तो मैं उससे जो भी था वो ध्यान मुझे पता ही नहीं। शायद मैं उस टाइम पे भी शायद यही होगा कि मेरे दिल की धड़कन नहीं होंगी, सांसें नहीं होंगी। मैं अंदाजे से ये बात बोल रही हूँ, जो मुझे 10 मिनट के अनुभव ये कराया, पर बाकी का टाइम भी मुझे लगता है ऐसे ही मेरा निकला होगा वो ध्यान में, जो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी घटना क्या थी, एक्चुअली मेरा क्या था वो। पर ये जो 10 मिनट थे ये मेरे लिए बहुत कमाल के थे। और जब मुझे लगा कि ये सांसें नहीं, और मैं जब तक आंखें बंद करके रखूँगी और जब तक मैं ध्यान में रहूँगी और मैं जब तक आंखें नहीं खोलूँगी, मैं उठ के नहीं बैठूँगी, तब तक मेरी सांसें नहीं आएंगी। मैंने बहुत कोशिश करी आंखें बंद करके सांसें लेने की उसकी। जब फिर मुझे लगा कि नहीं, तब मैं फिर उठ के बैठी हूँ। और उठ के बैठ कर फिर मैंने धीरे धीरे गुरुदेव से प्रार्थना करके आंखें खोली। तब मेरे को एक लंबी सी सांस आई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था। पता नहीं क्या क्या कमाल की चीज़ें हैं। बाकी तो बहुत कुछ चल ही रहा है साधना में, बहुत ही कमाल का चल रहा है, गुरुदेव की कृपा
सब पर बनी रहे। और बस यही मेरे दो अनुभव इतने बड़े और नए ताज़े हैं इसलिए। और कुछ टाइम से मैं एक्टिव भी नहीं हूँ अपने पेज के ऊपर या कुछ है, क्योंकि शायद अपनी साधना में बिज़ी हूँ, कहीं मन ना लगने की वजह से, या कुछ सुनना नहीं चाह रही हूँ, कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ किसी से, तो इसलिए कुछ दिन से शायद। जय गुरुदेव। सब लोग 15-15 मिनट का ध्यान टाइम से लगाएं, मंत्र जाप जितना हो सके उतना करें, गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास रखें। आपका विश्वास ही इसमें काम करेगा और कुछ नहीं। कोई आपकी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकता है, सिर्फ आपका विश्वास और आपका पूर्ण समर्पण और आपका मंत्र जाप और आपका ध्यान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।